घने जंगल के बीच में, ऊंचे पेड़ों और घुमावदार लताओं के बीच, मिलो नाम का एक जिज्ञासु छोटा बंदर रहता था। मिलो अपनी साहसिक भावना और अतृप्त जिज्ञासा के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। वह हमेशा जंगल के आश्चर्यों का पता लगाने के लिए उत्सुक रहता था। एक धूप भरी सुबह, जब मिलो उत्साह की तलाश में एक शाखा से दूसरी शाखा की ओर घूम रहा था, तभी उसकी नजर एक साफ स्थान पर पड़ी जहां जानवरों का एक समूह इकट्ठा हुआ था। यह देखने के लिए उत्सुक कि क्या हो रहा है, मिलो चुपचाप पास आया और पत्तों में से झांकने लगा। उसे आश्चर्य हुआ जब मिलो ने देखा कि जानवर हरी भरी घास के एक टुकड़े को लेकर गर्मागर्म बहस में लगे हुए थे। हाथियों ने दावा किया कि यह उनका पसंदीदा चरागाह स्थान था, जबकि हिरण ने तर्क दिया कि यह उनके भोजन का एकमात्र स्रोत था। पक्षियों ने विरोध में चहचहाना शुरू कर दिया और जोर देकर कहा कि यह बैठने और गाने के लिए उनकी पसंदीदा जगह है। जानवरों के बीच बढ़ते तनाव को महसूस करते हुए मिलो को पता था कि उसे मदद के लिए कुछ करना होगा। अपनी आंखों में एक शरारती चमक के साथ उसने विवाद को सुलझाने और जंगल में शांति लाने के लिए एक चतुर योजना बनाई। असीमित ऊर्जा के साथ समाशोधन में बंधे मिलो ने जानवरों को बुलाया और एक चुनौती पेश की। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक जानवर बारी बारी से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेगा और जो भी सबसे अधिक प्रभावित करेगा उसे घास के मैदान का असली मालिक माना जाएगा। जानवर उत्सुकता से सहमत हुए और एक एक करके उन्होंने अपनी अनूठी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। हाथियों ने भारी लकड़ियां उठाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। हिरणों ने हवा में सुंदर ढंग से छलांग लगाकर अपनी चपलता का प्रदर्शन किया और पक्षियों ने अपनी सुंदर धुनों से चकाचौंध कर दिया। जैसे ही प्रतियोगिता समाप्त हुई, मिलो आगे बढ़े और विजेता की घोषणा की। उनमें से प्रत्येक को उन्होंने समझाया कि यद्यपि वे सभी अलग अलग थे, प्रत्येक जानवर का योगदान मूल्यवान और सम्मान के योग्य था। मिलो की बुद्धिमत्ता और उदारता से प्रेरित होकर जानवरों ने अपने मतभेदों को भुला दिया और घास के मैदान को साझा करने के लिए एक साथ आए। उस दिन से वे सद्भाव में रहते थे, अपनी विविधता का जश्न मनाते थे और यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करते थे कि जंगल शांति और प्रचुरता का स्थान बना रहे।